वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। तो इसमें हमारे पास स्टोरी सम क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर। यानी कि हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, तो उनका जो सम है वो हमारे पास क्या है 42 है। तो हमने वो 3 कंसेक्टिव इंटीजर फाइंड करने हैं। तो नेक्स्ट हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारे पास हमने लेट कर लिया कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर जो हैं वो हमारे पास है x, x+1 एंड x+2। तो वो हमारे पास क्या है, हमने कर लिया कि x, x+1 एंड x+2। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर x हमारे पास 5 है तो नेक्स्ट हमारे पास 6 होना चाहिए कंसेक्टिव इंटीजर। तो वो हमारे पास क्या आएगा 5+1, उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 5+2। तो इसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या है कि इन तीनों का सम जो है वो हमारे पास क्या है 42 है। तो हम करते हैं फर्स्ट x सम x+1 x+2। तो ये हमारे पास क्या है 42। तो इनको हम ऐड करेंगे x प्लस x+1 प्लस x+2 इक्वल टू 42। तो 1x 1x तो ये हमारे पास क्या आएगा 3x +1 एंड +2 हमारे पास क्या आंसर देगा +3 इक्वल टू 42। और ये +3 है तो इक्वल की दूसरी साइड पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3, और इस साइड पर हमारे पास क्या आएगा 3x। तो ये 3x आंसर हमारे पास क्या देगा +42 -3 क्या आंसर देगा 39। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। 39 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 13। यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया 13। तो सो नंबर्स आर x इज इक्वल टू 13 एंड x+1 क्या आएगा 13 +1 इक्वल टू 14 एंड थर्ड वन हमारे पास क्या है x+2 इक्वल टू 13 +2 15। तो ये हमारे पास नंबर आ गए 13, 14 एंड 15। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास बताया गया द डायग्राम शो दैट राइट ट्राइंगल। यानी कि ये जो हमारे पास डायग्राम शो कर रही है ये हमारे पास क्या है राइट ट्राइंगल है। और इसमें हमें बताया गया कि लेंथ ऑफ ए सी हमारे पास है √3 + √5 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर हमारे पास क्या है इसकी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल की बेस है। और उसके साथ हमें बताया गया द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 + 15 का √, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस डायग्राम का हमारे पास एरिया बताया गया है। और हमने फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ, एक तो हमने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है जो कि यहाँ पर हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है हाइट को, और इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है लेकिन किस फॉर्म में a × √3 + b × √5 सेंटीमीटर। और ए बी हमारे पास इंटीजर होंगे यानी कोई भी हमारे पास नंबर हो सकता है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले इसकी जो लेंथ हमारे पास गिवन थी लेंथ ऑफ ए सी वो राइट की, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास गिवन था वो राइट किया, और लेंथ ऑफ ए बी हमने फाइंड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस डायग्राम अगर आप देखें तो ए सी है, हाइट उसकी हमारे पास क्या है ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास गिवन था उसकी वैल्यू राइट की 1+2, ए सी की वैल्यू गिवन थी वो राइट की, और ए बी हमने फाइंड करना है जो कि हमारे पास हाइट है। और इसके बाद हमारे पास ए बी इस साइड पर ही रह जाएगा, हालांकि 2 इधर डिवाइड हो रहा था तो इसके साथ आकर क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो गई डिवाइड। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो गिवन है कि हमने इसको किस फॉर्म में शो करना है, उसके लिए हम इसकी क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, जिस तरह हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया, न्यूमिनेटर में वैल्यू दोनों न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में वैल्यू डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इसमें देखें तो 2 × 2 मल्टीप्लाई हुआ पहले √3 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ √5 के साथ, फिर ये 2 × √15 मल्टीप्लाई हुआ √3 के साथ, तो 2 × √15 और 3 मल्टीप्लाई करके क्या हो गया 45,
-2 5 मल्टीप्लाई हुआ 15 के साथ तो 75 डिवाइडेड बाय, एक दफ़ा प्लस में वैल्यू थी एक दफ़ा माइनस में, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखें 45 हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पर हमने किया है 3 1 जार 3 15 जार 45 3 5 जार 15 5 1 जार, तो ये हमारे पास बनता है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और इसके ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो 3 का तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 हमारे पास आ जाएगा, 2 जे जो हमारे पास पहले से मौजूद है। इसी तरह 75 की हमने फैक्टराइजेशन की तो 5 का स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर बनेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट रह जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इन ये तो एज इट इज़ आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट 3 वाली वैल्यू को स्क्वायर रूट 3 के साथ प्लस माइनस किया तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 8 स्क्वायर रूट 3, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 इंटू स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में -2 है, 3 माइनस 5 हमारे पास होकर के आया था -2। अब न्यूमिनेटर में से हमने -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, -2 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा, -2 इंटू स्क्वायर रूट 5, तो ये डिनोमिनेटर वाला -2, ये ऊपर वाले कॉमन जो लिया 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 -2 इंटू स्क्वायर रूट 5, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी जिसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये हमारे पास इसकी ए बी की लेंथ भी आ जाएगी और उसको जिस फॉर्म में हमने फाइंड करना था वो फॉर्म भी हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी साइड हमारे पास है साइड ऑफ लेंथ, उसकी साइड की लेंथ हमारे पास ये गिवन है। अब हमने उसका एरिया फाइंड करना है और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 2 वेयर a एंड b आर हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर। तो हम इस साइड को लेंथ कह लेंगे, इसको हम उसकी क्या कह लेंगे, विड्थ। तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 और विड्थ उसकी ये आ जाएगी। एरिया हमने फाइंड करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास में पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई क्या होता है, विड्थ। तो 2 मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ तो क्या आ गया 10, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 के साथ 2 4 जार 8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 5 इंटू स्क्वायर रूट 8 माइनस, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट 18 डिवाइड बाई 2 के साथ। तो इसमें देखें 8 को हमने राइट कर लिया 4 मल्टीप्लाई 2, तो हमने इसको क्यों राइट किया ये नेक्स्ट हमें पता चल जाएगा। 5 18 की हमने फैक्टराइजेशन की, 2 9 जार 18 3 3 जार 9 3 1 जार 3, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर देखें जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में बना 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट रह जाएगा, तो वो हमने राइट किया 18 को 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 -4, तो नेक्स्ट 18 को स्क्वायर रूट को हमने अगेन इस तरह राइट कर लिया 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर अगर आप देखें 2 सिंपल है तो उसको हमने राइट कर लिया 2 स्क्वायर रूट की फॉर्म में। कैसे, क्या हमें पता है कि स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2 को हम क्या राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, वो कैंसिल होकर क्या हमारे पास आंसर देगा 2 ही। तो यहाँ से एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 15 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 15 इंटू स्क्वायर रूट 2, और यहाँ से हमारे पास ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो 4 3 जार क्या आ जाएगा 12, वैल्यू क्या रहेगी 10 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 12। तो ये प्लस स्क्वायर रूट के अलावा जो वैल्यू है विदाउट स्क्वायर रूट है -12 प्लस 10 -2 आंसर आ जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस 15 में से 4 माइनस करेंगे 11, बड़ी वैल्यू को साइन 11 इंटू स्क्वायर रूट 2 और साथ में मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने करना है कि फाइंड 2 नंबर हु सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22, यानी कि हमने ऐसे 2 नंबर फाइंड करनी है कि अगर हम उनको प्लस करें तो हमारे पास आंसर 68 आए, अगर हम उनको डिफरेंस करें यानी कि सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या है 22 आए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कह दिया कि लेट नंबर्स आर x एंड y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो हमारे पास कंडीशन गिवन है कि अगर हम उन दोनों को प्लस करें तो हमारा आंसर 68 आएगा, और अगर हम उन दोनों को डिफरेंस करें तो आंसर क्या आएगा 22। उसके बाद हमने क्या कर लिया कि इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या किया, ऐड x प्लस वाई इक्वल टू 68 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 22। तो यहाँ से आप देखें जब हम इक्वेशन को ऐड करते हैं तो जो नीचे वाली हमारे पास इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज नहीं करते, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, 1x एंड 1x क्या हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0
9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 90। तो x हमने फाइंड करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा 45। तो x तो हमारे पास आ जाएगा 45। और नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, y हमने फाइंड करना है। तो y x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जिसमें हमारे पास इजी होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 45, जो कि हमारे पास थी 45 प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा 68। ये प्लस 45 है, तो इक्वल की दूसरी साइड पर जब हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 45। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 23। तो ये जो हमने उसकी वैल्यू कही थी कि हमारे पास x एंड y हैं, तो x की वैल्यू 45 एंड 23। तो अब इसको अगर हमने चेक करना है कि हमारी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम 45 और 23 को ऐड करते हैं, 45 यहाँ पर लिखेंगे, y की वैल्यू 23, तो आंसर हमारा क्या आएगा 68। और अगर हम 45 में से 23 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 22। तो इसका मतलब है हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या है, ट्रू है।